बच्चों, आप लोगों ने पौधों के बारे में पढ़ा। क्या कोई बच्चा बताएगा पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं? बताइए। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। शाबाश। अब ये बताना है कि पत्ती में कौन कौन से भाग होते हैं। जिसको पता होगा हैंड रेस करेगा, हाथ उठाइए, बताइए। पर्णवृंत, पर्णफलक। ठीक है, शाबाश। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र। और रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा। पत्ती में महीन महीन सी लाइन सी होती हैं, कुछ रेखाएं सी होती हैं, देखा होगा। उन रेखाओं को क्या कहते हैं? शिराएं। शिराओं के लगे होने के तरीके को, पत्तियों में शिराओं के लगे होने के तरीके को क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। तो पत्तियों में जो शिरा विन्यास होता है, ये शिरा विन्यास कितनी तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन सा? जालिकाबद्ध शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए पत्ती हरे रंग की क्यों होती है? उसमें हरे रंग का क्या पाया जाता है? उसमें हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरिम भी कहते हैं। अब ये बताना है कि पत्ती के कार्य क्या होते हैं। पत्ती क्या कार्य करती है? खाना बनाती है। तो पत्तियों द्वारा खाना बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो पत्तियों का ये कार्य हो गया प्रकाश संश्लेषण, अर्थात भोजन बनाना। और दूसरा कार्य बताइए। वाष्पोत्सर्जन करना, मतलब पत्तियों से वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता रहता है, इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और कोई कार्य? श्वसन करना। हम लोग जिस प्रकार से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और CO2 गैस बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार सभी जीव जंतु पौधे भी श्वसन करते हैं। तो श्वसन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो इन्हीं रंध्रों से, छिद्रों से ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और CO2 गैस बाहर आती है। तो पत्ती के 3 कार्य हो गए। कौन कौन से? भोजन बनाना या प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन। ठीक है। तो पत्तियों के बारे में पढ़ा हमने। अच्छा, पर्णवृंत जो होता है, पत्ती की डंडी को पर्णवृंत कहते हैं। तो सभी पत्तियों में पर्णवृंत बड़ा होता है या पर्णफलक? तो किसी पत्ती में पर्णफलक बड़ा होता है तो किसी पत्ती में पर्णवृंत बड़ा होता है। कोई ऐसी पत्ती पता है आपको जिसमें पर्णवृंत बहुत बड़ा होता हो? केला की पत्ती, वेरी गुड। और कोई पत्ती जिसमें पर्णवृंत बड़ा होता हो? गुइयाँ की पत्ती, पपीते की पत्ती, इन सब में पर्णवृंत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। तो ये हुआ पत्तियों के बारे में। अब बात करें अगर हम लोग जड़ के बारे में, तो जड़ के क्या कार्य होते हैं? पानी को सोखना। पानी को कहाँ से सोखती है जड़? जमीन के अंदर से, जहाँ मिट्टी होती है। तो जड़ का कार्य क्या हो गया? मिट्टी से जल को सोखना, मिट्टी से जल को अवशोषित करना और पौधे के भागों में पहुँचाना। दूसरा कार्य क्या है जड़ का? पौधे को या पेड़ को मिट्टी में या ज़मीन में जमाए रखना, सहारा देना। अगर जड़ नहीं होगी तो क्या पौधा सीधा खड़ा रह पाएगा? नहीं। तो मिट्टी से ही तो बंधा रह, जड़ से ही तो बंधा रहता है पौधा मिट्टी के अंदर। तो 2 काम हो गए जड़ के, एक तो पानी का अवशोषण करना और दूसरा पौधे को सहारा देना। ये हो गए जड़ के कार्य। अब बताना है कि जड़, क्या सभी पौधों में जड़ एक ही प्रकार की होती है? तो जड़ कितने प्रकार की हो सकती हैं?
2 प्रकार की। तो जड़ के प्रकार बताइए, नाम बताइए। वेरी गुड। देखो तो तुलसी ने बिल्कुल सही बताया, जड़ 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ किस प्रकार की होती है? क्या ये बहुत गहरी होती है? तो ये गहरी होती है। इसमें मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ निकली होती है जो गहराई तक जाती है, और उस मुख्य जड़ से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। जैसे अगर हम कहें पीपल के पेड़ में कौन सी होगी, तो मूसला जड़ होगी, है ना। नीम के पेड़ में कौन सी होगी? मूसला जड़ होगी। तुलसी के पौधे में, सरसों के पौधे में कौन सी जड़ होगी? मूसला जड़ होगी। अब दूसरे प्रकार की जड़ बताइए। अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ क्या बहुत गहरी होती है? नहीं, ये गहरी नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या बहुत ज़्यादा होती हैं? शाखाएं। वेरी गुड विनीत। तो विनीत ने बताया कि अपस्थानिक जड़ों में गहराई ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उनमें शाखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अपस्थानिक जड़ों में कोई एक मुख्य जड़ गहराई तक नहीं जाती है, ज़मीन के पास से ही बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं और उन्हीं से वो पानी का अवशोषण करती रहती हैं। तो अपस्थानिक जड़ किस पौधे में पाई जाती होगी? क्या किसी एक पौधे का नाम बताएंगे आप? धान। आजकल तो आप लोग बेड़ लगा रहे होंगे, तो उस बेड़ को हाथ में लेके देखिएगा धान के पौधे को कि उसकी जड़ किस प्रकार की है। जहाँ पर तना ख़त्म हुआ वहाँ से क्या कोई गहरी जड़ नीचे की तरफ निकल रही है, या वहाँ से बहुत सारे महीन महीन रेशे निकल रहे हैं? बहुत सारे महीन महीन रेशे निकल रहे हैं, वही क्या है? उसकी अपस्थानिक जड़ है। इसी तरह से गेहूँ में भी अपस्थानिक जड़ होती है, मक्के में भी अपस्थानिक जड़ होती है।